खचाखच छिपा है आंकड़ों का सच। सरकार से यारी है, नंबर सरकारी है। टेस्टिंग पर नहीं जोर, संख्या के कई चोर। कोरोना आंकड़ों में 1-2 का 4। सियासी मैथ्स भी अजीब होता है। खुद की बड़ाई करनी हो तो 1 + 1 11 हो जाता है, और खुद की नाकामी छिपानी हो तो 1 + 1 2 तो नहीं होता, 2 से कम कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हमारे जहन में सरकारी शब्द की जो छवि है, कहीं वही सरकारी कोरोना आंकड़ों का सच तो नहीं। बीमारों की खबर, लाशों की खबर सुर्खियां बन रही हैं, और नंबर्स का आधार सरकारी है। सिर्फ RT-PCR जिसकी एक्यूरेसी 60% है, जो कहेगा वही सरकारें मानेंगी। फिर HRCT का क्या? गांव में या निजी अस्पतालों में जो मामले हैं, उनमें से कितने मामले सरकारी आंकड़ों में जगह बना पा रहे हैं, वो भी तब जब रैंडम सैंपलिंग इतिहास की बात हो चुकी है, टेस्टिंग किट का टोटा है, और 3 से 4 दिनों में रिपोर्ट आना आम बात हो चली है। आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या हमसे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? देखिए, मैं कुछ इंस्टेंसेस बता दूं। हॉस्पिटल्स जो डेथ की इंफॉर्मेशन दे रही है और प्रशासन जो आंकड़े जारी कर रहा है, उसमें कुछ जगहों पर डिफरेंस सामने आया। तो क्या हमसे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, या सरकारें ही खुद सच खंगाल नहीं पा रही? यह है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3, RT-PCR को ही माना जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर बाकी पर क्या बहाना बनाया जाए? लोग अपने मन से भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं, यहां तक कि सिटी स्कैनों के बाहर बिना डॉक्टर से सलाह लिए भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं, टेस्ट करवाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति है एक्चुअल आंकड़े की? क्या हम उसके आसपास भी हैं? ये आज खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता है, राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता है, और धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकारी शब्द को लेकर सभी के जहन में एक छवि होती है, और न जाने क्यों आंकड़े सरकारी होने का डर दिखा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रूरल स्टेटस को यह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये अगर रूरल स्टेटस को रिफ्लेक्ट ना भी करें, तब भी अगर इसका सच देखना हो तो अस्पतालों की जो अभी वास्तविक स्थिति है, उससे पता लग जाएगा। आप अपने किसी भी जानकार को पूछ लीजिए कि क्या आपको हॉस्पिटल में बेड आसानी से मिल रहा है, या रैंडमली आप फ़ोन कर लीजिए किसी भी हॉस्पिटल में और उनसे पूछिए कि मुझे ऑक्सीजन बेड चाहिए, आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि भरे हुए हैं। अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं, ICU बेड्स भरे हुए हैं, वेंटिलेटर बेड्स भरे हुए हैं, तो फिर और अगर आंकड़े नीचे गिरते जा रहे हैं, तो फिर ये कौन से मरीज़ हैं? क्या ये कोविड के मरीज़ नहीं है? क्या हॉस्पिटलों में सामान्य इलाज होना शुरू हो गया है? क्या कोविड के मरीज आना बंद हो गए हैं? इस सवाल का जवाब बिल्कुल हम तो खूब समझ सकते हैं कि सच्चाई यही है। आपको भी लगता है कि कोरोना के आंकड़ों में 1-2 का 4 चल रहा है सरकार प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर? स्वप्निल, इससे कतई मना नहीं किया जा सकता। हो सकता है जयपुर में कुछ कमी आई हो, उसका कारण है कि सख्त लॉकडाउन या लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ है, और हम ये मान सकते हैं कि कोरोना वायरस को मौका नहीं मिल रहा है लोगों में फैलने का और पनपने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। आप जयपुर से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे चले जाइए या हाईवे पे चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, और गाँव की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ कोई जाँच नहीं है। तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि कम जाँचें आंकड़ों को कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार हैं। हाँ, तो ये सवाल बिल्कुल धीरज जी बनना चाहिए कि नहीं, कि 2.5 लाख से ज्यादा की जांच की कैपेसिटी वाले स्टेट में उसकी आधी जांच भी नहीं हो रही है, और जितने आंकड़े मिल जा रहे हैं हम उसी पर ये कह रहे हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, जबकि स्थिति वो नहीं है।
ये तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर आपकी कैपेसिटी 2.5 लाख की है तो आप 2.5 लाख जांचें कर दीजिए और फिर बताइए कि 2.5 लाख में से कितने नेगेटिव आए हैं। अगर आप जांच कम करेंगे तो जाहिर है आंकड़े कम होते चले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त आप पूरी कैपेसिटी के साथ अगर टेस्ट करना शुरू कर दिए तो अभी आंकड़े कम होते दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ये गिरता हुआ जो ग्राफ है वो सुकून देने वाला जरूर हो सकता है आम जन के लिए। सरकार बता दे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन हालात सही रास्ते वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है धीरज जी, आगे आपके पास आता हूं। और ये जो महत्वपूर्ण सवाल 2.5 लाख से ज्यादा की जांच की कैपेसिटी वाला, ये स्वर्णिम जी मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और मैं डिबेट के पैनल में लाना चाहता हूं जो कि केंद्र सरकार से जुड़ा, इसलिए राखी जी आपके पास आ रहा हूं। 6 दिन पहले राखी जी WHO ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण और मौत का आंकड़ा डरावना है, सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। WHO ने यह क्यों कहा होगा? क्योंकि WHO राजस्थान को लेकर नहीं कहेगा, वो भारत को लेकर कहेगा, और भारत को लेकर कहेगा तो सवाल बीजेपी से पूछूंगा। इसलिए राखी जी देखिए स्वप्निल जी, भारत के लिए जब हम एक फेडरल देश की बात करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो 2 दिन पहले निवेदन किया सभी राज्यों से कि जो आंकड़े आपके पास आ रहे हैं वो एग्जैक्ट दें। और आपको लगता है कि आज की जरूरत ये है कि जो आंकड़े एक्चुअली सामने है अगर वो सामने आएंगे तभी हम लोग एक्चुअल पोजीशन तक जा पाएंगे और तभी इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर पूरे देश में बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे भी भाजपा शासित या राजस्थान या गैर भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं करी। उन्होंने जनरल बात की कि जो आपके पास में आंकड़े हैं उनको स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार के पास में भेजे जाएं, तभी इस महामारी से छुटकारा हम लोग निकाल पाएंगे। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि सरकारें जो तिलिस्म रच रही है उसको केंद्रीय एजेंसियां भेज नहीं पा रही, मतलब उनकी मॉनिटरिंग में खोट है? देखिए यहां से जो आंकड़े जा रहे हैं, जैसे मैं बताऊं पिछले अगर 15 दिनों की मैं बात करूं तो 17 जिलों के अंदर जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं, जो 1400 का आंकड़ा सरकार दे रही है, जबकि एक्चुअल पोजीशन वहां 2700 के आसपास है। तो डबल रेट्स आ रही है। यहां से जो आंकड़े दे रहे हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लाचार है, उसके पास में कोई आंकड़ों का निकालने का तरीका नहीं है, लेकिन ये तरीके तो समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया पर्सन जाकर के जितने भी शमशान घाट है वहां पर मिल रहे हैं ये सब आंकड़े। तो ये सभी जो आंकड़े हैं ये राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को सही देने की बात है और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ना कि आपका खुद का भी तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, आपका खुद का एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो क्यों लूप होल्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है अब तक? WHO को बताना पड़ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसका मतलब भी यही है कि जिस तरह से यहाँ पर इस तरह दूसरी लहर के अंदर पूरे देश के अंदर जो समस्या चल रही है उसके सुधार में ये जरूरी है कि सभी जो केसेस हैं वो लगातार अपने सामने आए। आज जरूरत राजस्थान की अगर मैं स्वप्निल जी बात करूं तो आप देखिए कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 40% से ऊपर केसेस आ गए और PHC CHC को अभी तो सिर्फ अपग्रेड करने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप इस स्थिति के साथ काम करेंगे और आप देखिए जोधपुर के जो 5 गांव है वहां पिछले दिनों 52 मौतें हुई जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सीकर जिला जहां पर कि हमारे कांग्रेस एग्जैक्टली जब ये आपको पता है तो केंद्र के मॉनिटरिंग सिस्टम को क्यों नहीं पता है? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था। लेकिन ठीक है स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और स्वर्णिम जी मुझे ये बताइए, पिछले साल तो आप लोगों ने बहुत कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा जांच के स्टेट को हम छू चुके हैं, हम इतनी जांचें कर सकते हैं, अब हम इतने सक्षम है जांचों में। फिर रैंडम सैंपलिंग का क्या स्टेट है सर? कितने रैंडम सैंपल्स उठाए गए पिछले कुछ महीनों में? और दूसरा, क्या हर रोज 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने 2 बातें कही। एक तो सिर्फ जांच की बात हुई है, रैंडम सैंपलिंग की, एक आपने रूरल एरिया में जो संक्रमण बढ़ रहा है इसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। तो आप यह देखें, कभी यहाँ पे सैंपलिंग बढ़ती है कभी घटती है, वो इस आधार पर बढ़ती है जब कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, जिस जोन में नए मरीज आते हैं तो वहाँ पे पूरे जोन का जो रैंडम सैंपलिंग की जाती है, जाके घर घर सर्वे किया जाता है, तो उस वक्त जांच बढ़ जाती है। और अभी स्थिति यह है कि पूरे राजस्थान में जांच के लिए, क्योंकि जिनको एक दिन में कितनी जांच हो रही है सर? सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं कितनी एक दिन में कितनी जांच हो रही है? देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, कभी 40,000 भी होती है और 81,000 भी है। तो क्या 2.5 लाख की कैपेसिटी के साथ हम 40,000 करेंगे तो हम रियल आंकड़ों को चलिए छुपा नहीं रहे, लेट कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम छुपा नहीं रहे, हम जांच तो व्यक्ति की करेंगे, जो बीमारी महसूस करेगा उसी की जांच की जाती है। उसके लिए मैं भी आपको जो रूरल एरिया जो कार्य चल रहा है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस बारे में काफी चर्चा हुई। तो जो रूरल एरिया में अगर ये आया है कि 40% तक मरीज रूरल एरिया से हैं और कुछ बीकानेर एरिया है जहाँ पे 70% तक रूरल एरिया से मरीज आए, तो वहां पे जांच हुई, इसीलिए यह पता पड़ा। और जांच किस तरह से हो रही है इसका थोड़ा सा मैं ब्यौरा देना चाहता हूँ आपको।
कि वहां पे पूरे रूरल एरिया में जितने भी ग्रामीण एरिया हैं वहां घर घर सर्वे हो रहा है। हमारे जो सरकारी तंत्र है, चाहे आशा सहयोगिनी हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। और जहां भी पता पड़ता है कि कोई सिम्टम्स है, खांसी जुकाम तक के भी, तो वहां पे से सैंपल लिया जाता है। और आज पूरे पर अगर इतनी शिद्दत से आप लोग सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं स्वर्णिम जी, तो भी रिपोर्ट तो 40,000 45,000 के आसपास की आ रही है। और 40-45 हजार में से अगर आप ये देखें कि कुछ दिनों पहले तक 17,000 तक केस आ रहे थे, अभी 3-4 रोज पहले तक, तो ये तो बहुत ज्यादा रेट था ना। ऐसे में हम सैंपल्स कलेक्ट करने में हीला हवाली क्यों कर रहे हैं, लेट लतीफ क्यों हो रहा है? हम क्यों रैंडम सैंपलिंग को धार नहीं दे देते? क्यों? क्योंकि एक दिन में ज्यादा आंकड़े आएंगे तो किरकिरी हो जाएगी। स्वप्निल जी, कोई किरकिरी की बात नहीं, हमें तो इलाज करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने घर घर सर्वे प्रारंभ किया है ही इसलिए है कि कोई अछूता ना रह जाए मरीज, किसी से किसी को संक्रमण फैलाने का या फैलने का खतरा ना रहे, इसलिए घर घर सर्वे हो रहा है। और कलेक्टर्स भी आज फील्ड में उतरे हुए हैं, इसीलिए इस चीज को सर शेखावाटी के कई गांव जिनमें सिम्टम्स हैं कोरोना प्रभावित होने के, कोरोना पीड़ित होने के, वो आसपास से बस चर्चा करके वहीं पे घरों के अंदर हैं। वो अभी तक सरकारी कागजों में अपनी जगह नहीं बना पाए, सरकारी आंकड़ों में नहीं आ पाए, है ना। इसलिए मेरा सवाल आपसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि आरटीपीसीआर में संक्रमण का पता नहीं चला, लोग अपने मर्जी से सिटी स्कैन कराने पहुंच गए या एचआरसीटी के लिए लाइनों में लग गए और उसमें उनको पॉजिटिव आ गया। तो ये जो उथल पुथल की कंडीशन है, हम तो सिर्फ आरटीपीसीआर मान रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ मान नहीं रहे। तो ये तो संख्या कुछ भी हो सकती है। आप भले ही 11,000 कुछ आंकड़े जारी कर दीजिए आज के या बीते 24 घंटे के। नहीं स्वप्निल जी, ऐसा नहीं है कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट में अगर आपने जो कहा आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर को उसके सिम्टम्स लग रहे हैं कि जो ऐसा लगता है कि ये कोरोना का पेशेंट होगा या संक्रमित है, तो उसके लिए उसके जो है जो ये एक्सरे कराया जाता है या मैं आपको बताऊं, आप जो बात बोल रहे हैं स्वर्णिम जी, मैं धीरज जी आपके पास आ रहा हूं। लॉकडाउन है, मूवमेंट नहीं करना है, गांव वाला कहां जाएगा सर? गांव वाला कहां जाएगा? वो कैसे बुक करेगा? वो किस तरह से प्रशासन को बताएगा कि हमारे अंदर ये सिम्टम्स हैं या नहीं है, या मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, उसे एसिम्प्टोमेटिक का मीनिंग भी शायद ही पता हो। नहीं, उसे बिल्कुल नहीं पता है। वो सर्दी खांसी जुकाम बुखार कर रहा है और गांव के झोला छाप कुछ जो कहने को डॉक्टर हैं वो उनका गलत सलत इलाज करके वही पटक दे रहे हैं, ग्लूकोज की बॉटल लगा देते हैं और उसको इलाज कर रहे हैं। जब वो मरने की स्थिति में आता है तो मरता हुआ आता है और फिर शहर में आके उसका टेस्ट करके पता लगता है कि वो पॉजिटिव है। मैं स्वर्णिम जी की बात की तरफ दोबारा 1 मिनट को लौटता हूँ कि आपने कहा हम घर घर जाके रैंडम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे की स्थिति आपको भी मालूम है कि जो चेकलिस्ट आप भरते हैं, घर का एक आदमी बाहर आता है, आपके घर में कितने लोग हैं? 5। किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, अगर उसने कहा नहीं है तो आपने नो करके चले गए, आपका सर्वे हो गया, कागजी खाना पूर्ति हो गई। लेकिन क्या आपने उस आदमी से खुद रूबरू, 5 लोग थे, 5 से बात करी? अगर आप एक परिवार के 7-8 सदस्यों से लगातार बात करके आएंगे तो आप यकीन मानिए कि मैं आज तक नहीं समझ पाया पिछले 1.25 साल में अगर लोगों में सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो तो ये बताने नहीं चाहता कि मुझे कोरोना है, वो ये बताना ही नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं बता रहा है। सबसे समस्या यही आ रही है कि एक तो वो बताना नहीं चाहता है, दूसरा गांव में सुविधा मुहैया नहीं है, तीसरा वो छुप जा रहा है और वो जब बाहर आता है तब तक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। अब आप जो अभी बात कर रहे थे कि वो एचआरसीटी कराने चला जाता है, सीधे सीटी स्कैन पे चला जाता है। अगर उसने आरटीपीसीआर को हट गया और एचआरसीटी पे चला गया, इनिशियल टाइम पे उसके कोई चेंजेस नहीं है लंग्स में, तो वो तो अपने आप को नेगेटिव मान के चला जाएगा, जबकि वो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव है, एचआरसीटी उसकी नहीं आई है अभी उस ग्रेड पे, तो वो कुछ ही दिन में उतना गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा और वो फिर शहर में अस्पताल के चक्कर खाता रहता है, वो नंबर बढ़ाता है। इसलिए हमारा अभी फोकस गांव पे होना चाहिए। देखिए, शहर के लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन गांव में नहीं हो रहा है ये सब कुछ। देश भर में लाशें भी सुर्खियां बटोर रही हैं और इसलिए मौतों के आंकड़ों पर भी देश भर में सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी फिलहाल राजस्थान पर डिबेट में बैठा हूं तो सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं। मेरे साथ 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, उनसे तो मैं किसी भी स्टेट से जुड़ा सवाल पूछ ही सकता हूं, उनकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। राखी जी, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और अजय बिश्नोई जो कि भाजपा विधायक हैं, उन्होंने ही कह दिया कि सर
प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है? ये बीजेपी विधायक हैं जो बीजेपी सरकार को बता रहे हैं कि प्रशासन आंकड़े छिपा रहा है। तो आंकड़े कहां किस तरह से छिपाए जा रहे हैं? और मेरा सवाल फिर वही है कि सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम इस पेज को भेद क्यों नहीं पा रहा? रोज जुड़ रहा है शाम को अधिकारियों के साथ, पता कुछ है नहीं। देखिए स्वप्निल जी, जो आपने बात की, कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर ये बात तो मानने को तैयार है कि कहीं आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आंकड़ों में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाए। राजस्थान में तो अभी स्वर्णिम जी ने इस बात को माना ही नहीं कि हमने आंकड़ों में कोई गफलत की। आज जनसंख्या के बारे में छिपाए गए, क्या वो गुनाह नहीं है? सर्वे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से। वो किसी भी स्टेट में आंकड़े छुपाइए गुनाह है, हिसाब से सबसे नीचे मैदान पर है जी। मैं कह रहा हूं किसी भी स्टेट में आंकड़े छुपाइए गुनाह है, वो क्राइम है, वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है, उन्होंने किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कही। उन्होंने कहा, और यही नतीजा है इस बात का कि केंद्र सरकार को इस बात का अंदेशा है कि राज्यों के अंदर जो है आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। अब आप चाहे किसी भी राज्य की बात करें, उसमें कुछ अलग नहीं कीजिए। आप इस तरह की राजनीति ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, ना हमें करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने पूरे तौर पे सभी राज्यों को एड्रेस करते हुए ये बात कही है कि आप आंकड़े नहीं छुपाएं। आज देखिए, हम राजस्थान के अंदर बैठे हैं, राजस्थान के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं उसकी हमें बात करनी चाहिए। आज आप 2.5 लाख इसके टेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं। स्वप्निल जी आप देखिए कि 10 लाख के ऊपर सिर्फ 517 जांचें, यानी देश में सबसे कम जांचें जो है वो हमारे राज्य के अंदर हो रही है। आज अगर हम बात करें कि संक्रमण दर, अगर रिकवरी रेट की हम बात करें तो सब 31वें नंबर पर हम आ रहे हैं। तो ये बात देखिए, स्वर्णिम जी को ये माननी चाहिए कि कहीं ना कहीं गफलत है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो इतना अच्छा आपने एक बहुत अच्छी सर्वे की बात बताई, जैसा धीरज जी ने कहा, वो स्थिति नहीं है, उसको सुधार की आवश्यकता है। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब और दे दीजिए, आप लोग ओपन फॉर सजेशंस क्यों नहीं है? कब नहीं है ये बताइए? कभी नहीं। स्वप्निल जी ये बताइए कि कौन से सजेशन को, ये बताइए। इन्होंने कहा कि राज्यों को ओपन फॉर सजेशन क्या होता है कि हमने आपको सजेशन दिया और आपने उसको सर आंखों पे लिया, आपने क्या किया, उस पर आपने आरोप जड़े। अब जैसे अगर मान लीजिए सारे राज्यों को मिलाकर काम करना है तो एक ऑल पार्टी मीट की मांग जो विपक्ष की तरफ से 7-8 दिनों में पहले की गई थी, आप बुला लेते अब तक। देखिए, सर्वदलीय बैठक जो है मुख्यमंत्रियों से हमेशा से बात की जा रही है। मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं लगातार इस काम को। और सर्वदलीय बैठक में जो अभी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो कितनी बार आए हैं स्वप्निल जी, आपको भी मालूम है। तो मुख्यमंत्री से लगातार संवाद रहा है, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी आपदा हो। आज जब इतना बड़ा साइक्लोन सामने है तो भी उन्होंने गोवा के और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वर्णिम जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी देखिए, हमारे ही स्टेट्स में अस्पतालों में घूमते घूमते ये इंफॉर्मेशन आई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आंकड़ा जारी किया मौतों का वो 6 या 7 था, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स ने अस्पतालों से कांटेक्ट कर ओरिजिनल नंबर्स को जानने की कोशिश की तो वो 13 या 14 बैठ रहे थे। मैं पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी हलचलों पर आपकी कोई मॉनिटरिंग है? क्या आप ये चीजें पता लगा पा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो किस पर कार्रवाई हुई आज तक? देखिए स्वप्निल जी, हमारी सरकार ने पहले भी ये कहा है और हमारे चिकित्सा मंत्री मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, हमें मौत के आंकड़े या कोई भी आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं और हम छुपाना भी नहीं चाहते। तो प्रशासन क्यों छुपा रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो बता रहा हूं कि इसमें जो बात आ रही है, अभी राखी जी ने बहुत बढ़ चढ़ के बातें कही कि जो आप शमशान में देखें और यहाँ देखें, राखी जी एक पार्षद है, इनको पता है नगर निगम की एक कार्रवाई होती है कि जो भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की यदि डेथ हुई है और शमशान में उसका क्रियाकर्म होगा या किसी भी जगह पे जहां भी उसका क्रियाकर्म होगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन वहीं से जाता है और यह पता पड़ता है कि क्यों हो रहा है। तो ये कोई भी ना अस्पताल छुपा सकता, ना सरकार छुपा सकती, क्योंकि ये एक 2 टायर जो है 2 टायर वो स्टेटमेंट जाता है, जहां से हॉस्पिटल से भी जाता है और शमशान से भी जाता है, तो कोई इसको छुपा नहीं सकता। लेकिन इसमें फर्क नहीं, लेकिन शमशान में जितनी चिताएं जली उस नंबर्स को भी कैलकुलेट करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर से तो ज्यादा ही चिताएं जल रही हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं उसके लिए। इसके लिए यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पेशेंट है और कोरोना से ठीक हो गया, अब वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो गया, लेकिन उसकी अन्य किसी कारण से मृत्यु हो गई, तो उसका लेकिन जो आगे अंत्येष्टि होगी वो कोरोना प्रोटोकॉल से ही होगी। या कोई व्यक्ति आया और उसका टेस्ट रिजल्ट आने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, तो भी उसकी अंत्येष्टि कोरोना प्रोटोकॉल से ही होगी। तो ये सब आंकड़ों में आपको कुछ फर्क नजर आ सकता है। नहीं, फर्क नजर आ सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने सस्पेक्टेड को भी कोरोना प्रोटोकॉल से उसका अंतिम संस्कार हुआ है, अब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उस दिन के मौत के आंकड़ों में आप उसको कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं ना।
नहीं करते ना सर। होता है मैं नहीं स्वप्निल जी, तो उसमें जो सस्पेक्टेड अगर बाद में निकल गया है पॉजिटिव, तो किसको पता चल रहा है कि वो आंकड़ों में शुमार हो पाया या नहीं? क्योंकि हम लोग तो सब एक आंकड़ा है। राखी जी बहुत शॉर्ट में आप अपना जवाब दीजिए, फिर मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। क्या बोलना चाह रही हैं आप? बिल्कुल स्वप्निल जी जिन शमशानों की बात अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे, मैं जयपुर नगर निगम के अंदर पार्षद हूं। मैं जयपुर की स्थिति बताती हूँ। सिर्फ 3 शमशान ऐसे हैं जो राज्य सरकार ने चिन्हित किए हुए हैं कोरोना प्रोटोकॉल से। कोरोना जो ग्रसित लोग हैं उनकी डेथ के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन स्वर्णिम जी से पूछिए, हर जगह पे, हर शमशान के अंदर ये काम हो रहा है, अनऑफिशियली हो रहा है, क्योंकि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी ये कह रहे थे कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव। जवाब ले लेता हूं स्वर्णिम जी, शॉर्ट में आप भी जवाब दे दें, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगा। स्वर्णिम जी देखिए, मैं तो कुछ राखी जी ने जो आरोप जड़े हैं, ये नगर निगम के पार्षद हैं, इनके निगम से द्वारा जो है आंकड़े जारी हो सकते हैं अगर हम गलत कर रहे हो तो ऐसे कोई मालूम है कि बहुत सारे जगहों पे ठीक है, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है आपके। धीरज जी क्लोजिंग कमेंट में आपसे ले रहा हूं। मुझे भरोसा नहीं है आंकड़ों पर, न मौत के न केसेस के, उनके बारे में प्रदेश के और देश के किसी भी हिस्से के, मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा करिए भी मत, पूरे देश में आप आंकड़ों पे भरोसा मत करिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कहने में थोड़ी सी देर कर दी कि आंकड़े मत छुपाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं, या किसी और की सरकार है वहां आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े छुपाने से किसी सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि वो नंबर बताकर लोगों को समझा सकते थे कि देखिए भयावह स्थिति इतनी है, आप प्लीज प्रोटोकॉल का पालन करिए, अपनी दूरी बनाए रखिए, और अगर कोई भी लक्षण है तो बाहर आइए और इलाज कराइए। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।